हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज का जो टॉपिक है वो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन एक्स कॉस एक्स, ये कब पॉजिटिव होंगे कब नेगेटिव होंगे, ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह इस लेक्चर को भी बड़े ध्यान से स्टार्टिंग से एंड तक आप सुनिएगा, तो ये समझ में आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में भी हमें एक सर्किल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो भी सेम यूनिट रेडियस का। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में सर्किल बनाया था, ठीक ये सर्किल भी उसी टाइप का है। तो ये है पॉइंट ओ, मतलब ओरिजिन। ठीक है, आपने बुक में, अगर आप पेज नंबर 57, ये मेरी इंग्लिश की बुक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के पास भी ये पेज आगे पीछे हो सकता है। ये जो हेडिंग है 3.1, इसमें ये दे रखा है cos माइनस एक्स इजिकल टू कॉस एक्स और साइन माइनस एक्स इजिकल टू माइनस साइन एक्स। तो हम इस सर्किल से ये प्रूव करेंगे कि ये कैसे बराबर हो गए, और इन्हीं दोनों से बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, फंक्शन है, वो भी निकल जाएंगे। जैसे कि कोसेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, ठीक है, सेक एक्स, ये सब हम निकाल लेंगे। बस ये है मेन दो, इन्हीं दो से बाकी के 4 भी निकल जाएंगे। तो अभी हम ये प्रूव कर रहे हैं कि कैसे ये इसके बराबर हो गया। तो इसके लिए ये हमने सर्किल बनाया, एक बार हमने इस OP को घुमाया x रेडियन पे एंटी क्लॉकवाइज, और एक बार घुमाया हमने इसको क्लॉकवाइज। तो हमें पता है क्लॉकवाइज जब घूमता है तो एंगल माइनस में होता है, इसको मैंने P डैश मान लिया। ठीक है, O से लेके A तक की डिस्टेंस, ये हमने क्या है, ये हमने ये मान लिया। ठीक है, इसको हम PM मान लेते हैं। तो जितना एंगल ये बनेगा उतना एंगल ये भी बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जब P और P डैश है ये एक सीध में होंगे, क्योंकि जब एंगल सेम है तो फिर ये पॉइंट तो एक सीध में आएंगे ही आएंगे। एंगल कम बढ़ती होता तो ये पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते थे। क्लियर? चलिए, तो O से M तक की डिस्टेंस हमने मानी है A, और O से ये हमने, चलिए QM, ये हमने Q मान लिया। O से लेके Q तक की डिस्टेंस ये हमने मानी B, और अगर मैं P डैश से y एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करूं तो ये हो जाएगी हमारी माइनस का B। तो इसको हमने R मान लिया। ठीक है, अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें पता है cos x, cos का होल क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है OM, और हाइपोटेनियस है OP। ठीक, अब जब OA की लेंथ 1 यूनिट है, तो क्या OP की लेंथ भी 1 यूनिट नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि OP और OA दोनों ही तो सर्किल की रेडियस हैं। ठीक है, चलिए, तो OM हमने कितना माना, A, और OP है 1। तो A इजिकल टू क्या आ गया, cos x, और ये हमारा पिछले लेक्चर में भी आया था, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब जो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो हमने पहले नहीं किया था, लेकिन आज करेंगे। अब हमने cos माइनस एक्स लिया, अब जो एंगल है वो किस में है, माइनस में है, ये हो गया। तो यहाँ भी cos x इजिकल टू क्या लगेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है OM, भाई बेस तो दोनों का कॉमन है, OM अपॉन OP डैश। जब OP 1 का था तो OP डैश भी 1 यूनिट का होगा, क्योंकि OP डैश भी तो एक सर्किल की रेडियस है।
वैल्यू पुट करते हैं, ओ एम कितना है ए और ओ पी डैश कितना है 1, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया कॉस माइनस एक्स। अब जरा 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम होंगी। तो क्या लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स। ये ऐसे आया। अब हम सेम निकालते हैं साइन के लिए, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है b और हाइपोटेनियस है 1, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया साइन एक्स। चलिए अब साइन माइनस एक्स निकालते हैं, फॉर्मूला सेम क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है माइनस का b क्योंकि नीचे की तरफ है, और हाइपोटेनस क्या है ओपी डैश और इसकी वैल्यू 1 है, तो माइनस का b इक्वल टू साइन माइनस एक्स। अब मैं 1 से b की वैल्यू सेकंड में रख रहा हूं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, तो माइनस b क्या है साइन एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स। तो क्या लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। तो ये बन गई एक आइडेंटिटी और दूसरी ये बन गई। अब बाकी के निकालते हैं, तो सारे हम माइनस एक्स पे निकालेंगे, ठीक है ना। 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 10 का फॉर्मूला क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये 10 माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा साइन माइनस एक्स अपॉन कॉस माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है माइनस की साइन एक्स, और कॉस माइनस एक्स कितना होता है कॉस एक्स। इसका मतलब ये हो गया माइनस का 10x, तो 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 10x। अब cos एक माइनस एक्स तो क्या होगा 1 अपॉन साइन माइनस एक्स, तो 1 अपॉन साइन माइनस एक्स कितना है हमारा माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस का कोसेक एक्स। अब निकालते हैं सेक एक्स, तो सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस माइनस एक्स होगा, और कॉस माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। अब क्या बचा लास्ट बचता है कॉट, कॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 1 अपॉन 10 माइनस एक्स, और 10 माइनस एक्स हम निकाल चुके माइनस का 10x इज इक्वल टू माइनस का कॉट एक्स। तो देखिए इन दोनों की हेल्प से हमने ये 4 निकाल दिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, या तो आप ये स्टेप याद रख लीजिए, या फिर ये तो पूरा स्टेप कैसे कैसे निकाला, या फिर ये सारे एंड रिजल्ट्स, ये आपकी चॉइस है, बस ये सही होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होगा। तो मैं सीधे आपको एक ट्रिक याद कराऊंगा, डेरिवेशन में यहाँ पे नहीं कराने वाला, ठीक है। तो हम एक ट्रिक की हेल्प से ये याद रखेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव होता है। चलिए जी, तो पहले मैं बनाता हूं 4 क्वाड्रेंट। ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड,
तो ये हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, चलिए जी, मैं कुछ ट्रिक लिख रहा हूं, क्या मीनिंग है वो बताऊंगा बाद में। ऐड शुगर टू कॉफी। तो ये ऐड शुगर टू कॉफी मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया है, कुछ मीनिंग है इसकी, कुछ हमने ट्रिक बनाई है इससे। तो हर वर्ड का पहला लेटर उठाएंगे, ए फॉर ऑल, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। तो साइन कॉस टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 के 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होंगे, ये ध्यान हो गया। ठीक है जी, चलिए शुगर का उठा लो एस, और एस का मतलब होता है साइन। ठीक है, साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, वो भी पॉजिटिव होगा। बाकी के जो 4 हैं वो नेगेटिव होंगे। तो लिख देते हैं साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव हो गए। यहाँ पर कॉस नेगेटिव, सेक नेगेटिव, अगर टेन नेगेटिव तो फिर कॉट भी नेगेटिव। ठीक है, चलिए थर्ड में टी का मतलब हो गया 10, 10 पॉजिटिव रहेगा, और जो 10 का रिवर्स होता है कॉट, वो भी पॉजिटिव रहेगा। बाकी साइन नेगेटिव, साइन का उल्टा कोसेक, वो भी नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, और कॉस का उल्टा सेक, ये भी नेगेटिव। अब आते हैं फोर्थ, सी फॉर कॉस, कॉस पॉजिटिव और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। बाकी के 4 नेगेटिव, साइन नेगेटिव, साइन का उल्टा कॉसेक, वो भी नेगेटिव, फिर 10 नेगेटिव और 10 का उल्टा कॉट भी नेगेटिव। तो ये था मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन को याद करने का 4 क्वाड्रेंट बना के। ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी में शुगर मिलाइए। तो हर लेटर का पहला वर्ड उठा लीजिए और शुरुआत आपको फर्स्ट से करनी है। ऐड शुगर टू कॉफी, सीक्वेंस में, ये नहीं है उल्टा घुमा दो, सीधे से होगा। तो अगले लेक्चर में इन टॉपिक्स के ऊपर हम क्वेश्चन लगाएंगे, और क्वेश्चन लगाने से पहले हम पहले एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ताकि आपको आपका बेस स्ट्रांग बन सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।